कहते हैं कि हौसला हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है, फिर वो मंजिल कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमारे साथ ऐसी एक हौसलों की उड़ान से अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश कर रही सीमा अग्रवाल जी हैं। सीमा अग्रवाल जी 21 इसी महीने की 21 तारीख से श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा अपनी इसी साइकिल से शुरू करने वाली है। और ये यात्रा उनकी बड़ी एक उद्देश्यपरक यात्रा है। उन्हीं से पूछते हैं कि इस यात्रा के पीछे क्या उनकी मंशा है और क्या मैसेज देना चाह रही है। सीमा जी बताइए कि ये जो इतनी लंबी एक यात्रा करना चाह रही हैं, आपकी क्या ध्येय है इस यात्रा का? बस ध्येय यही है कि कोई भी नारी कभी भी किसी भी सिचुएशन में कमज़ोर ना पड़े। और आती हैं बाधाएं आती हैं, लेकिन सत्य का साथ ना छोड़ें, चलती रहें। और मतलब किसी की बात मानते हुए अपने आप को बिल्कुल पिघला नहीं देना है कि हम नारी हैं तो किसी के आगे पिघल जाएंगे ना। हमें अपना हौसला बुलंद रखना है और जो हम चाहें वो हम सब पा सकते हैं। और बस इसी उद्देश्य से मैं नारियों से और लोगों से मिलना चाहती हूँ कि जीवन की जो बातें हैं कड़वी हैं तो क्या, अगर वो सही हैं तो उसको स्वीकार करिए और अपने जीवन को आगे लेके जाइए। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि नारी कमज़ोर नहीं होती, अपने जीवन को हमेशा किसी भी कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ाए। इनको ये ऐसी यात्रा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सीमा जी? बस मेरे बहुत सारी परेशानियां लाइफ में आईं और मुझे लगा कि अगर ये परेशानियां मैं नहीं डटकर सामना करूंगी तो मेरी 3 बेटियां हैं, कल दिन उनको भी ये परेशानी सहनी पड़ेगी। आज मेरे साथ जो गलत हुआ मैं उसका सामना नहीं करूंगी, उसका विरोध नहीं करूंगी, तो ये मेरी बेटियों को सहना पड़ेगा। मेरी ही नहीं, हिंदुस्तान के सब बेटियों को सहना पड़ेगा। तो बस अपने बच्चों के साथ कभी बुरा ना हो, इसलिए सारी बुराई क्यों ना पहले मैं उस बुराई को उसका सामना कर लूं, ताकि उससे जो सबक मिले, जो उससे सीख मिले, वो बच्चे हमारे उस पर चल सकें और अपने को कभी भी कमज़ोर ना बनाएं। तो ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया मैंने, और ये सारा हौसला भी मुझे उन्हीं से मिलता है। इस तरह की ये जो साइकिल यात्रा बड़ी कठिन होती है, क्योंकि आप एक महिला भी हैं खासकर, जी। तो कहीं कहाँ रुकेंगी आप, कैसे कोई तकलीफ हो जाएगी। तो ये यात्रा आप ये यात्रा शुरू कैसे हुई, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? मुझे लोगों से डर इसलिए नहीं लगा कि मैंने अपने घर में इतना डर देख लिया था। मुझे लगा था घर के अंदर जो राक्षस बैठा है वो ज़्यादा डरावना है, सड़क पर निकलना इतना भय नहीं है जितना हम घर के अंदर घुटे हुए हैं। तो जब हम उस घर की लड़ाई हम 22 साल तक लड़ सकते थे, तो हमें नहीं लगता कि सड़क पर अब किसी भी अन्य तरीके की कोई परेशानी होगी। तो बस ये सारी संघर्ष की शक्ति मुझे घर से ही मिली, लेकिन इस संघर्ष का हल घर में नहीं निकला। उसके लिए मुझे सड़क पर जाना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा, और लोगों से मिलने के लिए साइकिल से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए मैंने साइकिल को चुना, और ये साइकिल हमको मेहनत करना सिखाती है, चलना सिखाती है, इसलिए बेस्ट है। और आप जैसा कि पेशे से एक आयुर्वेदिक वैद्य हैं, चिकित्सा करती हैं, लोगों की सेवा करती हैं, तो एकदम से लोगों की सेवा करते करते एक साइकिल से भ्रमण पे ख्याल कैसे आ गया? ये भी एक सेवा है, लोगों से मिलना भी एक सेवा है। कुछ सेवा दवाओं से होती है, कुछ सेवा व्यवहार से होती है। हम अपनी सोच से भी उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर हम उनकी मानसिकता को बदल सकते हैं तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो कहते हैं ना, विचार शक्ति, विचार अभियान, ये सबसे बड़ा देने के लिए सबसे सुंदर चीज़ आपके पास कुछ है तो आपके शब्द। और वो शब्द हम कैसे देंगे लोगों को, जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, ये शब्द हम उन तक नहीं पहुँचा सकते। इसलिए लोगों से उनसे मिलना ज़रूरी है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसलिए मैंने साइकिल ये जो आपने बताया कि आपने नर्मदा परिक्रमा भी की, तो यात्रा की कब शुरुआत हुई, कितनी कठिन थी, कितनी लंबी यात्रा थी, कितने दिनों में पूरी की आपने? ये मैंने 28 फरवरी को 2021 में शुरू की थी और मैंने 26 मार्च को ये यात्रा मेरी कंप्लीट हो गई थी। और बहुत ही कठिन थी, लेकिन बस कहाँ से ये शक्ति मिली और कैसे मैं बढ़ती जा रही थी पता ही नहीं चला। लोगों ने बहुत सम्मान दिया, और वो नर्मदा परिक्रमा की ही शक्ति है कि मैं दोबारा ये साइकिल उठाने की हिम्मत कर पाई। तो ये शक्ति भी मुझे नर्मदा जी की परिक्रमा से ही मिली, और आगे भी इच्छा है कि ये साइकिल की यात्रा पूरी हो जाए तो नर्मदा परिक्रमा फिर से साइकिल से जाऊंगी, ऐसी इच्छा है। तो ये जब यात्रा पे आप निकलती हैं तो किस तरह की, कभी गाड़ी मान लो ये साइकिल पंचर हो जाए तो कैसे मदद मिलेगी, कहीं रुकना है तो कैसे, मतलब खाना भोजन चाहिए तो कैसे व्यवस्था हो पाती है इन चीज़ों? हाँ, भूख बहुत तेज़ लगी है और कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो किसी अनजान घर में भी प्रणाम किया और अपना परिचय दिया और उनसे कुछ खाने को मांगा, और मिल गया। बड़ी सरलता से खाना मिल गया और खाया, और जो हमारे पास बेस्ट था, हमारे बोलने के कुछ ऐसे शब्द थे जो उन तक दिया, और फिर आगे बढ़ती गई। और साइकिल जब पंचर हो जाए तो कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है, फिर कोई दुकान मिल जाए तो उसको ठीक कराया, फिर आगे बढ़े।
तो देखा कितनी कठिन होती यात्रा, लेकिन वो सीमा जी कहती कि जो यात्रा, जो उनकी कठिनाई घर के भीतर से उन्होंने शुरू की, जो घर के भीतर एक महिला को तकलीफ़ें होती है जो होती, उससे बाहर निकलना ज़्यादा कठिन था इस यात्रा के मुकाबले। तो उन्होंने वो अपना डर, वो जो भय था उसको छोड़ के बाहर निकली। अपनी 3 बच्चियों को अकेले पाल रही हैं, सिंगल मदर हैं आज की डेट में वो, और इस तरह की यात्रा करके वो पूरी महिला समाज या महिला जाति को संदेश देना चाहती कि आप अबला नहीं है, सबला बनिए और मजबूत बन के हर परिस्थितियों का सामना कीजिए। कैमरामैन संजय उपाध्याय के साथ अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, जबलपुर।